हम तो इख्तिलाफ रखते हैं, बाकियों से तुम्हें क्या मौत पड़ती है जब बारी आती है दूसरे सहाबा की बारी आती है, जब बारी आती है औलिया इज़ाम की, तब उठ के तुम कहते हो बाबे ये करके, बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि उनके मुकाबले में तुम्हारा बाबा इसहाक तो शाही कोई नहीं, इसकी क्या औकात है उनके मुकाबले में। ठीक है जी। बात रही, अगर आपके अंदर हिम्मत है भाई साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अगर इसको सही समझते हैं अभी भी, ये सारी गुफ्तगू के बाद भी, तो हम आज मेरे आला हज़रत ने लिखा है इस किताब को जलाकर खाक कर दो, हम भी इस किताब को जलाते हैं। इस किताब को हम अभी जलाने के लिए तैयार हैं। आप जो है वो क्या इस किताब को जलाने के लिए तैयार हैं? बुखारी को जलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप मिशकात शरीफ को जलाने के लिए तैयार हैं? ठीक है। हमारे इमाम ने जो शहीद कर दिया सारे, क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ इमाम हुसैन था, इस वजह से उन्होंने ये काम किया। ठीक है जी। अब मिर्ज़ा खुद कह रहा है हम इबारतों में फतवे लगाते हैं, हम शख्सियात को, खुद कहा ना उसने शख्सियात पर फतवे नहीं लगाते, तो फिर ये क्यों भौंकता है कि जी आपके बाबों ने कलमे पढ़ाया, आपके बाबों ने कलमे पढ़ाया? इबारत में फतवा लगाया ना जी, इबारत कहते हैं जी हम उसने जान रखते हैं कि ये उनकी तरफ मनसूब होंगी। तुम कहते हो मैं हम उसने जान रखते हैं, तुम्हें लगता है हम कहते हैं असल में मनसूब है, हमने इस चीज़ को साबित किया है। तो तुम जब इबारत में फतवे लगाते हो तो फिर ये क्यों बकबक करते हो जी तुम्हारे बाबे ये कर गए, तुम्हारे बाबे वो कर गए। ठीक है। जब अपने बाबे की बारी आती है तो किस तरह दिफा करता है, ये भी जाते जाते आप मुझसे ले लीजिए किस तरह वो दिफा करता है जब अपने बाबे की बारी आती है। यानी इतना बेहुदा शख्स कि आजकल जो है इतना बड़ा फितना आज के दौर का। आपकी बात है, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि यही बात जो है वो सबे सनाबिल के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। तो चिश्ती सबे सनाबिल को किताब है जिसका आला हज़रत ने फतावा रज़िया की जिल्द नंबर 21 के अंदर, वो आपको पता है, जिल्द नंबर 21 के अंदर आला हज़रत ने तारीफ की है। मैंने आपका जवाब सुन लिया कि उस किताब के अंदर पूरा मवाद ऐसा हो कि वो बिल्कुल अकीदत खराब मिर्जा करने साहब वाला। का मुतालबा ये जलाने का मकसद ये है कि ताकि मजीद लोग गुमराह ना हो तो सके। इसको भी जला देना ताकि लोग गुमराह ना हो। किसको जला दें? मिशकात को भी जलाएं, अल-अदब मुफरद को भी जलाएं, क्योंकि उसके अंदर भी उसके नज़दीक बहुत सारियां गुस्ताखाना, वो कहता है बहुत सारी गुस्ताखाना मवाद मौजूद है। ये सबा सनाबिल किताब जो है ये बड़ी अच्छी किताब है, इसकी तारीफ रसूलुल्लाह ने की है। नहीं पहले तो और एक मिनट मेरी बात सुने उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। भाई साहब, एक सबे मिनट सनाबिल किताब के अंदर भी चिश्ती मेरी रसूलुल्लाह बात मौजूद सुने, है। एक मिनट मेरी बात सुने। आला हज़रत की तरफ भी इंशाअल्लाह ताला शाह साहब जाएंगे। पहले आप ये बताएं इस किताब से जो शाह साहब ने इसका रद्द पेश किया है, आप उससे मुतमिन हैं कि नहीं है? एक इससे भी इबारत के अंदर इस्तेमाल आ जाता है कि किसी जगह पर किसी की तरफ मंसूब, किसी जगह पर किसी की तरफ मंसूब, किसी जगह पर किसी की तरफ मंसूब। अब वो किताब तो चलो और थी, इधर जो है वो हज़रत साहब ने, जो हज़रत साहब हैं जो वो मिर्ज़ा इंजीनियर है, उसने हवाला किस चीज़ का दिया है? शबीर ब्रदर्स लाहौर से छपी हुई। ये किधर से छपी है? शबीर ब्रदर्स लाहौर से छपी, यही है ना जी। सफ़ा नंबर इसका 1919 से पेश किया था आपने, फ़वाइदुल सालिकीन ही पेश किया, हश बहिश्ती पेश किया, यही पेश किया ना। बिल्कुल यही आपने सारा कुछ यही आपने पेश किया। सेम वो हुआ। लिखा क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर क्या लिखा? ख्वाजा मुख्तियार का। कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी ये रहमतुल्लाह प्रिंटिंग अलैह। में मिस्टेक आ गई ना। देखिए चलो जी चलो। ताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जी हजूर शाह साहब, बहुत शुक्रिया जनाब दा कि जनाब ने सानू खसूसी टाइम दिता है। 2-4 दिन पहले तुहाडे नाल राबता किया गया सी एक मसले दे अंदर कि ए भाई जमशेद साहब ने, मेरे बड़े पुराने दोस्त ने, चंद रोज़ पहले इन्होंने एक इल्मी गुफ्तगू दे उत्ते बंदा ने चीज़ दे नाल गल की चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले दे नाल कि जी अहले सुन्नत का ये नज़रिया है, बरेलवियां का ये बुनियादी अकीदा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह। तो मैं इन्होंने कहा कि भाई साहब भी तुसी गल कर रहे, इस तो पहले मैं तो कभी भी नहीं माज़अल्लाह है ना किसी उलमा को सुनी है, ना मस्जिद के मौलवी को सुनी है, ना अपने अब्बा को सुनी है, ना दादे परदादे को कभी ये गल सुनी है। लेकिन तुसी ये गल किंज पेश कर रहे कि अहले सुन्नत का ये अकीदा। इन्होंने कहा जनाब मैं मिर्ज़ा साहब को सुनना, तो उन्होंने इस हवाले दे नाल गुफ्तगू की कि बरेलवियां का ये अकीदा है। तो काफ़ी दिन इन्हों के नाल ये गुफ्तगू रही। तो मैं इन्होंने कहा मैं कि एक अवामी बंदा मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। तो पीर सैयद कामिल शाह साहब के नाल मेरे काफ़ी क्लोज तल्लुकात ने और मेरे दोस्त भी ने, उन्होंने नाल मेरा अक्सर औकात जरा राबता भी रहिंदा है। अगर तुसी कहो तो मैं कामिल शाह साहब को टाइम ले ला इस हवाले दे नाल चिश्ती रसूलुल्लाह के टॉपिक के हवाले दे नाल। इन्होंने कहा जी जी मैं भी कामिल शाह साहब को अक्सर यूट्यूब के उत्ते उन्होंने जिहड़े ने क्लिप वगैरह आए होंदे ने मैं देखना वा। बेहतर है अगर कामिल शाह साहब को टाइम मिल जाए तो वो मेरे जिहड़े एतराज़ात ने कुछ अहले सुन्नत के हवाले दे नाल, अकायद नज़रियात के हवाले दे नाल अगर वो मेरे दूर फरमा देंदे ने तो उन्होंने बहुत मेरे उत्ते एहसान होएगा। लेकिन ये जिहड़ा है चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले दे नाल मेरे को काफ़ी दलाइल ने या मेरे को मिर्ज़ा साहब की कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद ने और इन्होंने मैंने सुनाई भी सी। लेकिन मैं कहा जी साडा हर किस अकीदा नहीं है, ये अकीदा कुफरी है। ठीक है, तो असी शाह साहब की बारगाह सारा मसला पेश करांगे। ये हाजी जमशेद साहब ने यह खुद हुण जरा भी इन्होंने कोई एतराज़ है ये तुहाडी बारगाह पेश करते हैं तो कुरान सुन्नत के मुताबिक
और अकीदा अहले सुन्नत नू जरा जनाब ज़ाहिर करो कि अहले सुन्नत दा अकीदा की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शाह साहब बात मुख्तसर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अहले सुन्नत व जमात चूँकि ये बाबों को बड़ा प्रमोट करते हैं और बाबों की बड़ी बात करते हैं, कुरान और हदीस का दर्स कम देते हैं और बाबों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैंने जब मिर्ज़ा साहब के ये 3-4 वीडियोस देखी तो मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियो में ये बताया है और मेरा वो किताब एक है हश्त बहिश्त, उसके हवाले से कि ये जो आपके बाबे हैं जिनका आप नाम लेते हैं, ये वो बाबे हैं जो कुरान और हदीस का दर्स नहीं देते रहे, बल्कि लोगों को अपने कलमे की दावत देते रहे, लोगों से अपना कलमा पढ़ाते रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये वाकई बाबे ऐसा करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अहली बैति व असहाबी अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला से हम हिदायत की तौफीक मांगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि असल में कोई भी बंदा जब कोई गुफ्तगू करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है। और मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे पास दलाइल भी मौजूद हैं और ये कुतुब आपके सामने पढ़ी हैं और मिर्ज़ा साहब के कुछ क्लिप हैं वो भी मौजूद हैं। और चूँकि आज के लिहाज से जो मौजू डिसाइड हुआ था वो था चिश्ती रसूलुल्लाह के लिहाज से कि जी अभी जो आपने कहा कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह यानी अपने कलमे पढ़ाते रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने इन लफ्ज़ों को दुरुस्त करें कि वो कलमे पढ़ाते रहे हैं। आपके पास भी यकीनन जो दलाइल होंगे वो आपके पास एक किसी हस्ती का या 2 हस्तियों के होंगे जो आपके पास दलाइल होंगे, लेकिन आप इसको जो है वो एक इस्तिमरार की कैफियत देना चाह रहे हैं कि जी कलमे पढ़ाते रहे हैं, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो 1-2 किताबों के अंदर जो चीज़ें आई हैं जो आप भी पेश करेंगे उनके लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक से हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। और ये बात भी याद रखें कि कुरान और हदीस सबसे पहले जो हमारे सामने सुन रहे हैं और आपके लिए भी, चूँकि आप अवामी बंदे हैं और अवामी बंदों का इतना मुताला नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अवामुन्नास हैं उनको उसूलों का नहीं पता होता कि हमने कुतुब से किस तरह उसूल लेने हैं, किस किताब को किस तरह मानना है, किस किताब को नहीं मानना। हदीस के अपने उसूल हैं, तफसीर के अपने उसूल हैं, तो ये सारे अपने उसूल होते हैं। तो ये और माशाल्लाह आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और आप कोई जो है वो कोई ये नहीं कि आपको कोई पढ़ना लिखना नहीं आता। तो मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि आपने बजाय इसके कि ख़ुद कोई राय कायम करते हैं, जो कि आपने एक राय मज़मूम कायम करने की कोशिश भी की, जी बाबे ये करते हैं, बाबे वो करते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा के पीछे लग के। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप आए हमारे पास, वगरना लोग आते नहीं हैं और सिर्फ बातें करते हैं। आप आएँ, इंशाअल्लाह हम आपको दलाइल देंगे और अल्लाह के फजल और तौफीक से हम जो है ये उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला हम आपको सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजेंगे। अब बात जो है आपने जो की चिश्ती रसूलुल्लाह के लिहाज से, आप यकीनन जो आप अपने सवालात लिख कर लाए, जो भी आपके पास जो भी मवाद है वो आप पेश करें, जो भी आपके पास दलाइल हैं वो आप पेश करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला हम उनके जो हैं दलाइल आपके सामने रखेंगे। आपके पास जो भी दलाइल है वो पेश करें। शाह साहब मेरे पास किताब मौजूद है, ये देखिए हश्त बहिश्त किताब है। इसके अंदर जो है ना फवाइदुस सालिकीन रिसाला है, उसका सफ़ा नंबर 19 है। इसमें एक वाक़या लिखा हुआ है, देखें कि ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक बंदा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में आया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, तो आप मुझे मुरीद कर लें। तो आपने फरमाया कि मैं जो कहूँगा वो करोगे? उसने कहा हाँ मैं करूँगा। आपने फरमाया तू कलमा किस तरह पढ़ता है? तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ख्वाजा आपने फरमाया यूँ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो उसने इसी तरह कहा। तो ख्वाजा साहब ने उसे बायत कर लिया। सरीहन अल्फाज में लिखा हुआ है कि ख्वाजा साहब ने अपना कलमा पढ़ाने की शर्त पर उसको बायत किया। तो ये क्या है? क्या ये ख़त्म नबुव्वत का इनकार नहीं है? क्या ये ख़त्म नबुव्वत पर सीधा सीधा डाका नहीं डाला गया? ख्वाजा साहब ने बजाय रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाने की
इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने कलमे का दर्ज दिया, उन्होंने अपना कलमा पढ़वाया है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरीहन लिखा हुआ है इस किताब के अंदर। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। अब ये जो किताब आपने पेश की, ये फ़वाइदुस सालिकीन आपने रिसाला पेश किया, इस रिसाले का कोई सबूत मौजूद नहीं है। एक ये बात है। दूसरी ये बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, कुछ अकली मैं आपको पहले दलाइल दूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं आपको किताबों से भी दलाइल दूंगा। अकली दलाइल में से ये है कि जो लफ्ज़ चिश्त है, चिश्ती जो लफ्ज़ है, ये जो था एक सूबा था, ये मेरे पास लिखा भी हुआ है कि सूबा हेरात से ताल्लुक़ रखने जो लोग रखते थे उनकी औलाद को चिश्ती कहा जाता है। और वो चूँकि फिर इनके मुरीदीन में से हुए तो फिर ये एक चिश्ती जो है ना ये मशहूर हो गया। पहले ये चिश्ती मशहूर नहीं था और ये इतना मारूफ़ नहीं था। ये अभी मारूफ़ हुआ है, कुछ साल हुए हैं कि जिसकी वजह से ये चिश्ती जो है ये मशहूर हो गया है। तो आप जिन बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं वो तकरीबन आज से 700-800 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं हमारे, आप जिनकी ये गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये सबूत मौजूद है कि ये फ़वाइदुस सालिकीन वाकई उनका रिसाला है? क्या आपके पास ये सबूत मौजूद है? नहीं, सबूत इसमें ढूंढने वाली क्या बात है? ये 800 साल से या 200 साल से या 400 साल से जब से ये किताब लिखी गई है, छप रहा उसमें, इसको बैन किया गया है, इसको किसी ने रोका है? ये उन्हीं की किताब है, उन्हीं की तरफ नाम उनका लिखा हो तो उन्हीं की किताब हम मानेंगे ना। नहीं, देखें, बात मैंने आपको पहले कहा था कि बात उसूल से होगी, एहतमालात पर गुफ्तगू नहीं होती और एहतमालात पर दलाइल भी नहीं दिए जाते। आप जिस की बात कर रहे हैं वो इल्मी किताबी होना ये बात है कि आप कोई मुस्तनद दलील पेश करें। मुस्तनद दलील आपके पास क्या है? मुस्तनद दलील आपके पास यही है कि जी ये किताब है और किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि आपको ये नहीं पता कि फ़वाइदुस सालिकीन ये कब छपा है, कहाँ, ये कितने सालों से छप रहा है। आपने एहतमालात के एहतमाल के तौर पे ये कहा है ना कि जी 200 साल हो सकते हैं, 400 साल हो सकते हैं। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो मैंने आपके सामने जो रखा कि चिश्ती उस वक्त मशहूर ही नहीं था। एक ये अकली दलील इस तौर पर ये हो गई कि दूसरा ये है कि ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जी जो आपने अभी इसके अंदर से पढ़ा, उसके अंदर ये लिखा कि मैं बैठा था और एक बंदा आया और उसने कहा जी ख्वाजा साहब ने उनका मुरीद होने के लिए आया। तो ख्वाजा साहब ने कहा तुम कलमा कैसे पढ़ते? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आ गया, आपने कहा जी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, जबकि ये हमारे अकायद के ख़िलाफ़ है। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि आपको कोई बंदा ये कहे कि जी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आया और उसने आके कहा कि मुझे कल, यानी यही बात वो करे, क्या आप उसको तस्लीम करेंगे? नहीं तस्लीम। क्यों नहीं तस्लीम करेंगे? क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनकी तरफ झूठ की निस्बत होना ये यानी हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। अगर किसी किताब के अंदर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये किसी ने इल्हाक किया है, ये उनकी तरफ किसी ने मंसूब किया है, ये उनकी तरफ नहीं हो सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटी शख्सियत नहीं है। आप बड़े सगीर पाको हिंद के औलिया अल्लाह में से वो वली कामिल हैं कि जिनके ऊपर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक है, जिनके वली होने पर रवाफ़िज़ मुत्तफ़िक हैं, जिन पर देवबंदी मुत्तफ़िक हैं, जिन पर वहाबी हज़रात मुत्तफ़िक हैं, अहले सुन्नत मुत्तफ़िक हैं। ये सब के जो हैं वो अकाबिरीन में से इनको ये समझे जाते हैं, वो सारे इनके ऊपर मुत्तफ़िक हैं। तो आप उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ाया। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं किताब से आपको दिखा रहा हूँ, किताब से दलील दे रहा हूँ। शाह साहब की बात सुने, शाह साहब की बात। मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आ जाए आप तस्लीम करेंगे? आपने कहा नहीं। क्या कहेंगे जी किताब में किसी ने शामिल कर दिया होगा, उनकी शख्सियत ऐसी नहीं है। मैं यही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये औलिया अल्लाह में से हैं और मुत्तफ़िक औलिया अल्लाह में से, जिनको सारी उम्मत वली मानती है। तो इनकी तरफ होना भी ये जो है इसको ज़हन तस्लीम नहीं करता। ये मैं अकली सिर्फ दलाइल दे रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको नकली दलाइल भी दूंगा कि इसके कि ये बिल्कुल इल्हाकात में से है। मैंने आपके सामने रखा कि फ़वाइदुस सालिकीन ये कब से छप रहा है, कहाँ से छप रहा है, इसकी आपके पास कोई दलील नहीं है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि हमारा अकीदा इस बारे में क्या है। ये देखिए, ये हमारे पास है फ़तावा रज़विया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है जी। इसकी जिल्द नंबर है 15। जिल्द नंबर 15 के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वाज़े तौर पे इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, ये देखिए
आला रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ को बयान करते हैं, गौर से सुनिए कि फतावा हिंदिया की इबारत आपने नकल की। फरमाते हैं अगर कोई शख्स कहे मैं अल्लाह का रसूल हूँ या फ़ारसी में कहे मैं पैगंबर हूँ, काफिर हो जाएगा, अगरचे मुराद ये ले कि मैं किसी का पैगाम पहुँचाने वाला एलची हूँ, फिर भी वो काफिर हो जाएगा। हमारा अकीदा तो ये है। तो क्या ये हो सकता है कि यही इमाम उनको इमामुल औलिया भी लिखें और यही इमाम अपना अकीदा ये भी लिखें कि जो बंदा पैगंबर भी कहे तो वो काफिर हो जाएगा? इसका जवाब तो आप दें ना, मैं ये डबलिंग क्यों हो रही है? मैं दे रहा हूँ ना कि ऐसा इमामुल औलिया भी कहे और साथ ये ऐसा हो बातें नहीं भी सकता। देखिए अब इसकी जो है वो 555 नंबर सफ़ा पर मैं आपको जो है वो दलाइल दे रहा हूँ। पहले मैंने अकली तौर पर आपको समझाने की कोशिश की, अब मैं आपको दलाइल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 555 नंबर सफ़ा पर अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब होना उससे सबूत क़ती को मुस्तलज़िम नहीं है। यानी इससे सबूत क़ती सबूत नहीं मिल जाता कि ये उसी का रिसाला है और उसी ने इसको लिखा है। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं है। यानी बहुत आला खुद लिख रहे हैं कि अकाबिर चिश्त के लिहाज से बहुत सारे रिसाले उनकी तरफ मंसूब हैं कि जिनका असलन कोई सबूत नहीं है। अब एहतमाल यहाँ पे पैदा हो गया कि हो सकता है कि इसका सबूत हो और हो सकता है इसका सबूत ना हो। इस जो है वो इबारत से ये सामने आ गया। ठीक है जी, मैं आपके सामने यहाँ पर ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर इसकी 22 इससे एक हवाला पेश करना चाहता हूँ। देखिए अकाबिर जो औलिया इज़ाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इरशादात कसीरा से साबित किया है। यहाँ पे अकाबिर औलिया इज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुताहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुताहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है उनसे जो कौल या फ़ेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरअ मुतहर हो, अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं। ये यानी किताब माना यह है कि फ़वाइदुस सालिकीन अगर सनद सही और वाजिबुल एतमाद ज़राए से साबित नहीं तो नाकिल पर मरदूद है, यानी ये मरदूद है। और फरमाते हैं दामने औलिया इससे पाक है, दामने औलिया उससे पाक है अगर वो सनद सही के साथ वहाँ पर नहीं है। तो फिर फरमाते हैं बल्कि औलिया तो औलिया हुज्जतुल इस्लाम गज़ाली कुद्दिस सिर्रुहु ने अहया शरीफ यानी अहयाउल उलूम जो मशहूर किताब आपकी में तशरीफ़ फरमाई कि किसी मुसलमान की तरफ किसी कबीरा की निस्बत जायज़ नहीं जब तक सबूत कामिल ना हो। माना यह है कि वो जो मिर्ज़ा है वो आए दिन भौंकता है औलिया किराम पर, उसके पास क्या कोई सबूत कामिल मौजूद है? सबूत कामिल मौजूद नहीं है। क्या वो इसको वो उल्टा लटकता रहे, वो इसको साबित नहीं कर सकता कि फ़वाइदुस सालिकीन ये किताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की है? नहीं साबित कर सकता। इसकी मैं आपको चंद मिसालें और देता हूँ। अब ये देखिए कि बड़ी दलील जो मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह तबारक तआला वो भी आपके सामने आएगी। जिल्द नंबर 22 में इसमें सफ़ा नंबर इसका 491 में मैं इसको दलील दे के तो इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के असल दलील जो है हमारी उस पर। ये रिसाले का क्या नाम आपने लिखा? फ़वाइदुस सालिकीन। देखिए आला लिखते हैं दलीलुल आरिफीन फ़वाइदुस सालिकीन तोहफ़तुल आशिकीन का नाम लिया और इबारत नकल ना की, यानी एक जवाब दे रहे हैं। फरमाते हैं अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मंसूब इलैहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की हैं। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी हैं जिसका जिक्र आखिर फजल 100 में आता है। आला लिखते हैं कि बहुत सारी किताबें इसको झूठ करके छाप दी हैं। ठीक है, आला रहमतुल्लाह ने लिखा। अब आपका ये भी मुतालबा कि जी इसको बैन क्यों नहीं किया जाता, इसको जलाया क्यों नहीं जाता, इसको रोका क्यों नहीं जाता, ये आपका मुतालबा है ना जी? ये आपका ये देखिए अब मैं आपको ये दलील पेश करके तो आपके उस मुतालबे की भी आपको दलील दूंगा। ये किताब है अखबारुल अखयार, क्योंकि उस मिर्ज़ा जहलमी का ये भी एक कीदा है, कहता है कि जी मैं माने फिर मैं मुजद्दिद हूँ। मैंने आज आपको आके बताया, पहले तो आपके उलमा उसका दिफा करते रहे थे, मैंने भी आपको बताया आला रहमतुल्लाह ने किताब का नाम इसी का लिया रिसाले का, कहा कि अव्वलन तो इसका सबूत दरकार है कि ये उनकी है
और अगर औलिया किराम की तरफ कोई बात शरीयत के जो है वो ख़िलाफ़ हो और उनकी तरफ मंसूब हो तो सबसे पहले उसका सबूत दरकार होगा। जिस तरह मैंने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ बात मंसूब हो, सबसे पहले सबूत मांगेंगे ना कि भाई सही सनद के साथ दिखाओ। सरकार की तरफ कोई बात मंसूब हो, क्या कहते हैं हम, सही सनद के साथ दिखाओ। जितने हमारे बड़े अकाबिरीन हैं, वो औलिया हैं, वो सहाबा हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो अम्बिया हैं, उनकी तरफ अगर किसी बात को मंसूब किया जाए तो सबसे पहले उसूल ये है कि सबसे पहले कहा जाता है इसकी सही सनद दिखाओ हमें, जो ये वाक़या बयान कर रहे हैं। उस वाक़े या इबारत की जब सही सनद मांगी जा सकती है तो किताब की सही सनद नहीं मांगी जा सकती, कि किताब भी तो हमें दिखाएं। अखबारुल अखियार, यह किताब है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की। आपकी शख्सियत 400 साल पुराने, आप बुजुर्ग हैं। आपने ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से लिखा है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह ये तकरीबन 600-700 साल पुराने बुजुर्ग हैं। आप लिखते हैं शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन, शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन और ख्वाजगान चिश्त में से किसी शख्सियत ने तसनीफ़ नहीं की। कौन कहते हैं? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जिनका आगे लड़ी पूरी जो है बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी और फिर जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है ये सनद। आप फरमाते हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन हो या कुतुबुद्दीन हो या ख्वाजगान चिश्त में से किसी शख्सियत ने कोई तसनीफ़ की ही नहीं है, ये फरमाते हैं। और ये बुज़ुर्ग मैंने आप पहले बताया 400 साल पुराने और वो 600-700 साल पुराने, और जिनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, यानी कि पूरी सनद आपके सामने इसकी मिल जाती है कि ये गुफ्तगू उनके बारे में की जा रही। मिर्ज़ा का जो ये दावा था कि मैं मुजद्दिद हूँ, आज से पहले दिफा करते रहे, ये भी उसका दावा बातिल हो गया कि 400 साल पहले हमारे शेख मुहक्किक ने, शेख मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है इनको, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को, कोई देवबंदी हो, कोई वहाबी हो, कोई भी हो, कोई भी जो हदीस रिवायत करता है वो जब बड़े सगीर से बाहर अरबों की तरफ निकलता है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की सनद से निकलता है, इसके बगैर वो निकलता ही नहीं। आपको शेख मुहक्किक इसलिए कहा जाता है अलल इतलाक। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि इन्होंने कोई किताब तसनीफ़ नहीं की, ठीक है जी। ये जो है अखबारुल अखियार के अंदर ये वैसे किताब ये फलां ने किताब तसनीफ़ नहीं की, ये भी कह रहे हैं किताब तसनीफ़ नहीं की, ये मुझे लगता है जान छुड़ाने का एक आसानी है। बल्कि भी हमारे तो किसी ने किताब ही तसनीफ़ नहीं की। आपको आप इतराज़ करें, आप तो नहीं जी, देखें मैंने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की। मैंने तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया, मैंने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया, मैंने तो अपने काबिरीन को पेश किया कि उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, या जो अखबारुल अखियार के अंदर वाज़े तौर पे ये बात लिखी है कि जो दो बुज़ुर्गों के नाम शेख फरीदुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन और ख्वाजगान चिश्त में से किसी शख्सियत ने कोई तसनीफ़ ही नहीं की। तो जब उन्होंने हमारे बड़े बड़े जो आज से 400 साल पहले जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा पता है या आज जो उठ के फितना मचा रहा है उसको ज़्यादा पता है? 400 साल पहले बुज़ुर्गों को पता है ना, यानी उस वक्त वो इस बात को कह रहे हैं कि वो लोगों को आगाही दे रहा है। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर लोगों को आईना दिखा रहा है, लोगों को हकीकत से आगाह कर रहा है। एक मिनट शाह साहब, इसकी सनद आप पेश करें, इसकी सनद पेश करें। शाह साहब तो सनद से आपको बता रहे हैं अल हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से आपको बता रहे हैं। मैंने एक मिनट से आपको बता मैंने आपको पहले, आप इस बात को ये भूल गए। मैंने इनको पहले समझाया, मैंने इनको कहा कि जी अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तरफ कोई बात मंसूबा आप तस्लीम करेंगे? नहीं तस्लीम करेंगे ना। क्यों नहीं तस्लीम करेंगे? इस वजह से कि हम कहेंगे झूठी है, उसकी सनद पेश करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब हो, हम क्या कहते हैं? उसकी सनद पेश करो। कहते हैं कि नहीं कहते? अब मैं इसकी आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसकी सनद पेश करें। सनद नहीं है, एक ये है कि हम इसकी खाली सनद ही मांग लेते। आप सनद ही पेश ना कर सकते तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने जो लिखा कि असलन औलिया किराम अगर शरीयत मुताहरा के कोई ख़िलाफ़ बात उनकी तरफ मंसूब हो तो फिर हम उसको उस सूरत के अगर उसकी सनद मौजूद ना हो तो फिर वो नाकिल पर मरदूद हो जाती है, नाकिल पर वो मरदूद होती है। क्या मतलब यह है कि हम उसको तस्लीम ही नहीं करते कि ये उनकी बात है, ये बाद में किसी ने इल्हाकात कर दिए होंगे। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ने जिल्द नंबर 15 के अंदर 555 सफ़ा 56 पर लिखा
कि इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के अंदर बहुत सारे इलाहाकात मौजूद हैं, जो अल यवाक़ीत वल जवाहिर के अंदर इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको ज़िक्र किया। ठीक है जी, बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है कि आप जरा तदील की किताबें पढ़ें, अस्मा और रिजाल की, इमाम ज़हाबी इब्न हजर को पढ़ें, वो लिखा नहीं होता कि ये चीज़ मौजू है, ये सरकार की तरफ ऐसी मनसूब की गई है, ये असल में नहीं है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता। इसी तरह ही ये औलिया किराम की तरफ मनसूब है और हमने अखबारुल अखयार से इसको पेश भी किया है। आप फिर भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे, आप फिर भी ये कह रहे हैं। अभी मैं आपको देखिए एक और आपको मैं ये हवाला पेश करता हूँ, देखिए। अब ये मेरे पास है तारीख़ तबरी, ठीक है जी, तारीख़ तबरी, इसकी जिल्द नंबर है 4, 60 हिजरी के वाक़यात के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ें, सफ़ा नंबर 133, हज़रत अमीर मुआविया के मुतफ़र्रिक़ हालात। ठीक है जी, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, यहाँ पर एक शख्स का वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत अमर बिन आस के साथ अहले मिस्र को वो लेके हज़रत अमीर मुआविया के पास आए, तो उन्होंने कहा कि तुम उनको अमीरुल मोमिनीन ना कहना, हज़रत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन ना कहना। तो उस शख्स का नाम था, जब वो सामने आया, उस शख्स का नाम था इब्नुल खय्यात। हाजियों ने उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख कर कहने लगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया को देख कर फिर पै दर पै लोग आने लगे और इसी तरह का सलाम सब ने किया। जब वहाँ से निकले तो इब्ने आस ने कहा, खुदा की मार तुम लोगों पर, मैंने तो मना किया था अमीरुल मोमिनीन क्या कर उसे सलाम न करना, तुमने रसूलुल्लाह क्या कर। अब हज़रत अमर बिन आस साहब रसूल हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला साहब रसूल हैं, और फिर इनकी सहाबियत पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, बुखारी शरीफ के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि ये साहबी रसूल हैं और इनके सहाबियों ने पर इजमा है। अब क्या इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि सहाबी रसूल ने अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सुना और सुन के चुप रहे और पै दर पै लोग उनको अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कहने लगे? नहीं, क्यों नहीं तस्लीम करेंगे? किताब के अंदर तो लिखा है, उन पर क्यों नहीं एतराज़ होगा? इसलिए एतराज़ नहीं होगा कि भाई इसकी सही सनद पेश करो, इसकी सही सनद दिखाओ। किताब तो मौजूद है ना जी, जिस तरह आपके पास हशबइस किताब है, किताब तो मौजूद है, तारीख़ तबरी, उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या कहेंगे इसकी सही सनद पेश करो। अल बिदाया व निहाया के अंदर लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का अकीदा था कि जो सात ज़मीनें हैं, उन 7 ज़मीनों में हर जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। 7 ज़मीनों के अंदर हर जगह, यानी 7 जगह पर सरकार मौजूद हैं। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस बात को वाज़ेह किया कि ये रिवायत मौजू है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ऐसा अकीदा रख ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार की ख़त्म नबूवत उस वक़्त जो है ये साबित होगी कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी ना हो और आपके ज़माने में भी कोई नबी ना हो। इसको कहते हैं ख़त्म नबूवत का होना। तो सरकार के ज़माने में अगर ख़ुद भी वो मौजूद 7 ज़मीनों के अंदर ही मौजूद है, तो फिर ख़त्म नबूवत पर रफ़ आता है। तो ये झूठी रिवायात हैं और उलमा ने इसको लिखा झूठी रिवायात है। ये भी झूठी रिवायत है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। और यही नहीं सिर्फ कि शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी ने पेश कर दिया, इसके झूठे होने की बहुत सारी और वजूहात। देखिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बहुत पुराने, 1200 साल पुराने, शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पुराने बुज़ुर्ग गुजरे, नाम सुना उनका। ठीक है जी। फ़वाइदुल फ़वाद एक किताब है, उसके ये सफ़ा नंबर 515 पर ये लिखा हुआ है कि एक शख्स जो है ना, ये हज़रत शेख शिबली ने पूछा, तो एक शख्स आया, उसने शेख शिबली ने पूछा तो कलमा किस तरह पढ़ता है? मुरीद ने जवाब दिया, पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। 1200 साल पुराने हमारे बुज़ुर्ग हैं और ये किताब फ़वाइदुल फ़वाद है, किसकी तरफ मंसूब है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की तरफ मंसूब है। मतलब ये कि ये सिर्फ ख्वाजा साहब की तरफ ही नहीं लोगों ने मंसूब किया हुआ, ये शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी मंसूब है, ठीक है जी। फिर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरफ भी मंसूब है। 2 हवाले हो गए इसी लिहाज से। अब मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ तीसरा हवाला इसका। ये देखिए मिर्ज़ा साहब ने, उनके ये जी रिसर्च पेपर छपते हैं जी, किताब लिखने की तो उनको हिम्मत कोई नहीं है, रिसर्च पेपर छपते हैं, कॉपी पेस्ट। बहरहाल रिसर्च पेपर उनका है ये, आप अगर देखें तो रिसर्च पेपर उनका ये है, रिसर्च पेपर 2A 2010 27 फरवरी को
ये शाया हुआ था, और इसको आज के दिनों के अंदर मैंने इसका प्रिंट निकाला है खुद। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक दफ़ा उनके पास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी साहब जो खलीफा थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब के, एक दफ़ा उनके पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, मैं मुरीद होने आया हूँ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, जो कुछ हम कहेंगे तू करेगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो मुरीद करूँगा। उसने कहा, जो कुछ आप कहेंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू कलमा इस तरह पढ़ता, तू कलमा यानी किस तरह पढ़ता है, तो कलमा यहाँ पर लिखना था किस तरह पढ़ता है, उसने लिखा है इस तरह पढ़ता है। अच्छा, ला इलाहा, चलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अब एक बार इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पर किनका नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर नाम है। और इससे भी इबारत के अंदर इस्तेमाल आ जाता है कि किसी जगह पर किसी की तरफ मंसूब, किसी जगह पर किसी की तरफ मंसूब, किसी जगह पर किसी की तरफ मंसूब। अब वो किताब तो चलो और थी, इधर जो है वो हज़रत साहब ने, जो हज़रत साहब हैं, जो वो मिर्ज़ा इंजीनियर है, उसने हवाला किस चीज़ का दिया है? शबीर ब्रादर्स लाहौर से छपी हुई। ये किधर से छपी है? शबीर ब्रादर्स लाहौर से छपी, यही है ना जी। सफ़ा नंबर इसका 19 ही पेश किया था आपने, फ़वाइदुस सालिकीन ही पेश किया, हश बहिश्ती पेश किया, यही पेश किया ना, बिल्कुल यही आपने सारा कुछ यही आपने पेश किया। सेम खुद लिखा क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर क्या लिखा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। प्रिंटिंग में मिस्टेक आ गई ना। देखे, चलो जी, चलो मान लिया प्रिंटिंग में मिस्टेक है ये। अगर मिर्ज़ा साहब जो आज बड़ा जी मैं ये हूँ, मैं इल्मी हूँ, मैं किताबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, अगर ये मैंने आपको बताया 2010 से छपा हुआ, 2010 से छपा हुआ, जो आज भी उसके आले सुन्नत पाक.com पे मौजूद है, उसके अंदर उससे ये मिस्टेक हो सकती है, और आज के दौर में उससे ये मिस्टेक हो सकती है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर उससे आज के दौर में ये मिस्टेक हो सकती है, तो 800 साल पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी तरफ जब कोई बात मंसूब करता है, तो क्या उससे नहीं मिस्टेक हो सकती? अच्छा, आप कहते हैं ये गलती है? देखें, यहाँ पर आपने खुद ही माना है कि ये मिस्टेक है। अगर ये गलती है, मुझे ये बताइए, दूसरी तरफ आ जाए। ये कैसे? मैं कहता हूँ दूसरी तरफ आ जाए, जिनको आप आला हजरत कहते हैं, आपके जो इमाम हैं, जिनको आप इमाम आले सुन्नत कहते हैं, अगर यही बात आपके घर से मिल जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? चले, इसको मैंने आपके कहने पे मान लिया कि ये बात उनके साथ मंसूब है। आपके आला हजरत फरमाते हैं, सबे सनाबिल किताब है, वो कहते हैं कि ये वो किताब है जिसकी तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, और ये ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग को कहा कि ये सबा सनाबिल किताब जो है ये बड़ी अच्छी किताब है, इसकी तारीफ रसूलुल्लाह ने की है। नहीं, पहले तो एक बात, एक मिनट मेरी बात सुने चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। आला हजरत की तरफ भी इंशाअल्लाह ताला शाह साहब जाएंगे। पहले आप ये बताएं, इस किताब से जो शाह साहब ने इसका रद्द पेश किया है, आप उससे मुतमिन हैं कि नहीं है? एक बात का ये जवाब है, ठीक है। उसके बाद ये बात है, आप ये बताएं कि जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप क्या आला हज़रत की तुसी आला हज़रत को नहीं मानते, मैंने इसको छोड़ दिया, आला हज़रत को नहीं मानते। एक मिनट शाह साहब, आप आला हज़रत के कायल नहीं है क्या? आप इमाम अहले सुन्नत को नहीं मानते? देखिए, ठीक है, इमाम है, ठीक है। देखें, बात यह है कि एक मिनट, बात यह है कि आपको जो मैंने पहले जवाबात दिए हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं? मैं मान लिया आपकी बात मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि यही बात जो है वो सबे सनाबिल के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। तो चिश्ती सबे सनाबिल को किताब है जिसका आला हजरत ने फतावा रज़िया की जिल्द नंबर 21 के अंदर, वो आपके पास है, जिल्द नंबर 21 के अंदर आला हजरत ने तारीफ की है। मैंने आपका जवाब सुन लिया, मैंने आपका जवाब सुन लिया, मैं आपका सवाल सुन लिया, मैं उसको आपका जवाब भी दूंगा, उस सवाल का आपको जवाब भी दूंगा। लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं कि जो कुछ मैंने पहले पेश किया आप उसको तस्लीम करते हैं? मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको, आप उसे तस्लीम करते हैं? वो तो ठीक है, आपने दिखाया है, वो तो चले मानने को आ रही है ना बात। अब देखें, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, इस तरह तो नहीं, इस तरह तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। देखें, आपने अभी हवाला दिया साबे सनाबिल, ये है साबे सनाबिल, यही किताब है साबे सनाबिल, हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रहिमहुल्लाह की। ठीक है जी। इसके अंदर से सबसे पहले हम वो इबारत देख लेते हैं, और इबारत के लिहाज से फिर हम जो है वो इंशाल्लाह आला हज़रत से जहाँ से आपने कहा है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे ज़रूर, क्योंकि मुझे पता था और मैंने वो सारे हवाला याद रखे। देखें, दर फ़वाइदुस सालिकीन अबुरदास्त, यहाँ पर हवाला किसका है? फ़वाइदुस सालिकीन का, उसी का ही वाला है ना, उसी किताब का। ठीक है जी। कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमूद कुद्दिस सिरूह के मन ब खिदमत शेख यूसुफ चिश्ती कुद्दिस सिरूह,
ठीक है जी, कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं शेख यूसुफ चिश्ती के पास हाजिर था। एक मर्द आया बनीयत बैत दरामद, वो बैत की नीयत से आया। बहरहाल ये हमारी यहाँ पर है कि ख्वाजा दर हालत बूद गुफ्त अगर बगोई ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तोरा मुरीद बगीरम, अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहेगा तो मैं तुझे मुरीद करूँगा। ठीक है, इस वाक़े उस इबारत में इस इबारत में भी फ़र्क है कि पहले तू कौन सा कलमा पढ़ता, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उन्होंने कहा अच्छा। तो बहरहाल यानी मफ़हूम एक ही बनता है ना, मफ़हूम यहाँ पर मफ़हूम एक ही बनता है बात का, लेकिन बात किसकी तरफ मंसूब है? शेख यूसुफ चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है। अब मुझे ये बताएं कि ये कहें जी शेख यूसुफ चिश्ती साहब की तरफ मंसूब है, मिर्ज़ा कहे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, वो कहें जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। इधर तो आपने ये कह के जान छुड़ा ली कि जी मिर्ज़ा साहब से प्रिंटिंग में गलती हो गई। अब मुझे ये बताएं इधर प्रिंटिंग में गलती हुई है कि उधर प्रिंटिंग में गलती हुई है? नहीं, तो ये चिश्ती जो शेख यूसुफ चिश्ती रसूलुल्लाह कहा गया है, ये भी तो कुफर ही है ना। शेख यूसुफ चिश्ती, असल में बात ये नहीं है, ये भी तो कुफर ही है ना। असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि शख्सियात ही बदल गई हैं। उधर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, यहाँ पे है ख्वाजा यूसुफ चिश्ती। अब मैं आपको आला रहमतुल्लाह अलैह की इबारत दिखाता हूँ, आप इसी पे आ जाए ना। आपका यही मैं ये कहता हूँ कि ये अगर यहाँ पर अगर चिश्ती यूसुफ लिखा हुआ है यूसुफ चिश्ती के बारे में, तो फिर भी लिखा तो हुआ है ना, गैर नबी के बारे में लिखा हुआ है, और ये सबे सनाबिल की तारीफ आला हज़रत आपके कर रहे हैं। यही आप कह रहे हैं ना, तारीफ आला रहमतुल्लाह अलैह ने की है, तो किस तरह ये सरकार की बारगाह मकबूल हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर तो गुस्ताखी मौजूद, यही आप कह रहे हैं ना, यही मिर्जा का एतराज़ है ना कि भाई इसके अंदर तो गुस्ताखी है। और आला रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह ये सरकार की बारगाह में वो किताब किस तरह मकबूल हो सकती है? ठीक है जी, किताब किस तरह मकबूल हो सकती है कि जिसके अंदर गुस्ताखी हो, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। अभी मैं आपको इसकी भी दलील दे देता हूँ। देखिए मैं आपको इसकी दलील देता हूँ। देखिए आला रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 21 के अंदर इसकी तारीफ़ की है। ये है हमारे पास जिल्द नंबर 21, इसके अंदर आला रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ये सब सनाबिल की तारीफ़ की है। तो सब सनाबिल ये देखिए, ये यहाँ पर इसका सफ़ा नंबर है 564 और 565। जिल्द नंबर इसकी कौन सी है जी? 21। ठीक हो गया जी। इसके अंदर आला रहमतुल्लाह ने ये लिखा हुआ है, और इस इज़्ज़त व करामत का बायस ये है कि इनकी तसनीफ़ करदा किताब सब सनाबिल शरीफ बारगाह नबवी से शरफ़ कबूल पा चुकी है। देखिए यहाँ पर उन्होंने, अगर आप ये पीछे से सारा पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि हज़रत शाह कलीमुल्लाह चिश्ती जहानबादी खुद से शुरू फरमाते हैं कि उन्हें ख्वाब आया, रसूल पाक मदीना मुनव्वरा में था, एक शब बिस्तर ख्वाब पर लेटा था, तो मैंने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ की। उस ख्वाब में आने की वजह से फिर आला रहमतुल्लाह ने यहाँ पे लिखा कि उनकी तसनीफ़ करदा जो किताब है ना सब सनाबिल शरीफ बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्फ़ कबूलियत पा चुकी है। ये किसने लिखा? ये आला रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें लिखा। किस वजह से लिखा? ख्वाब में जो सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में जो सरकार ने फरमाया था। ठीक, देखिए अब मैं आपके सामने, आपका असल में एतराज़ ये था, एतराज़ को आपने ज़हन में रखना है कि असल में एतराज़ आपका ये था कि आला रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह किताब की तारीफ़ की कि सरकार की बारगाह मकबूल, और किताब किस तरह मकबूल हो सकती है कि जबकि उसके अंदर गुस्ताखी मौजूद है। अब मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ कि मिर्ज़ा का असल में मिर्ज़ा इंजीनियर का दावा क्या है। मैं आपको उसका दावा सुना देता हूँ ताकि बात जो है वो सबूत के साथ हो, सबूत के बगैर बात ना हो। तो मैं आपको उसका ये दावा सुनाता हूँ। देखिए मिर्ज़ा इंजीनियर ने ये बात की है कि, ये सुनिए, सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये वजह नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीव डाल साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, सिंधों की छोड़ दो मैं नहीं मानता, जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम इंशाअल्लाह यहीं से
जी अजान हो चुकी है। तो ये मैं आपको क्लिप सुना रहा था मिर्ज़ा का। मिर्ज़ा ने ये इद्दिया किया हुआ है, ये दावा किया हुआ है, उसका ये इद्दिया है कि जनाब बुखारी शरीफ के अंदर भी गुस्ताखी मौजूद है। बुखारी शरीफ क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मकबूल है कि नहीं मकबूल? क्यों जी? असहुल किताब बादल कुरान, कुरान के बाद सबसे सही किताब। मैं आप सुनाता हूँ, एक मिनट मेरी बात बताता हूँ, उस पर उनका रजू कुरान से जुड़े। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाकईतन ये यानी गुस्ताखाना चीज है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। बुखारी मुस्लिम की कई ऐसी हदीस हैं जो कि जितने गुस्ताखाने रसूल दुनिया में गुजरे हैं वो सारे उन्हीं को कोट करी जा रहे हैं। कारी नीब डार साहब ने कहा जी मैं नहीं मानता इनको, सिंधों की छोड़ दो मैं नहीं मानता, जैसे आपने कहा तरीफ अली, इनका आप क्यों दिफा करते हैं? हम अहादीस की तावील करते हैं। मैं बार बार भी कहूंगा नीब डार साहब को भी, गांधी साहब और इनके साथियों को, कि अगर इनकी बुनियाद के ऊपर किसी मुसलमान ने गलत अकीदे बना लिए हुए ना, फिर आप जरूर मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करें। देखें, अब यहाँ पर आप ये गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि जी उसने इस पर रुजू कर लिया है बुखारी की, जो उस ये गुस्ताखी उसने इसका कहा जी बुखारी के अंदर गुस्ताखी, उस पर रुजू कर लिया है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि रुजू उसका आया कुछ दिन पहले, ठीक है जी। रिवायत इस बयान को उसके कई साल हो चुके हैं। इतने सालों के अंदर उसने क्यों नहीं कहा कि बुखारी को बैन करो? इतने सालों में उसने क्यों नहीं कहा कि जी जो है वो बुखारी को माज़अल्लाह को जला दो, जिस तरह इनके बारे में कहता है बुखारी शरीफ? या तो ये सबसे पहले मानना पड़ेगा कि इमाम बुखारी अपनी किताब के अंदर जो रिवायत लेके आए वो उसको गुस्ताखी समझ के लेके आए कि गुस्ताखी समझ के नहीं लेके आए। अगर गुस्ताखी समझ के लेके आए हैं तो फिर उन्होंने अपनी किताब जो सही लिख रहे हैं उसके अंदर क्यों उसको जिक्र किया? और फिर नीचे फुटनोट पर कहीं पर उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। ये मेरे पास बुखारी मौजूद है, इस बुखारी के अंदर जो है वो रिवायत भी मौजूद है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए ये रिवायत है जनाब, रिवायत नंबर 6982 नंबर रिवायत है और सफ़ा नंबर इसका 402 है और जिल्द नंबर इसकी 4 है बुखारी शरीफ की। इसके अंदर वो रिवायत मौजूद है। ये फ़ीमा बलगना हुज़्नन गदम मिनहु मिरारन, ठीक है जी, कई यतरद्दा मिन रूसी शवाहिकिल जिबाल फ़कुल्लमा औफ़ा बिज़िरवती जबलिन लिकई युल्किया मिनहु नफ्सहु। यानी कि ये सारी रिवायत मौजूद है कि सरकार ने अपने आप को माज़अल्लाह कोई पहाड़ से गिराने की कोशिश की। जब वाही का सिलसिला मुनक़ते हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश की, ठीक है जी। ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और इसी को वो कहता है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी है। उस वक़्त कहता चलो आज रुजू उसने किया, और जो उसने रुजू किया है उसके अंदर उसने कितनी ख़तरनाक वारदात की है, इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आपसे। और जितने आपने टॉपिक रखे हैं उनमें से हमारा भी एक टॉपिक ये रखें कि जितने आप टॉपिक आपने इंतखाब किए ये भी रखें कि हम इस जो उसने रुजू किया है इस रुजू पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि उसका रुजू भी बातिल है। और दूसरा है कि उसने जो रुजू उसके अंदर किया, जो कुछ किया उसने उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी उसने वो कही हैं। बहरहाल ये बुखारी शरीफ के लिहाज से हुआ। मैं आपको ये सियर आलाम नुबला से ये पेश करना चाहता हूँ। देखें ये सियर आलाम नुबला, इसकी ये जिल्द नंबर है 10। सियर आलाम नुबला के अंदर सफ़ा नंबर 522 पर वाज़े तौर पे अबू ज़ैद अल मरवज़ी शेख अल इमाम अल मुफ्ती अल क़ुदवा बड़ी तारीफ़ की इमाम ज़ाबी ने, और लिखा कि ये वो हैं कि इन्होंने सही बुखारी को रिवायत किया है अनिल फ़िरबरी से। फ़िरबरी से हमारे पास जो ये बुखारी बरे सगीर के अंदर छिपती है ये फ़िरबरी की है। ये फ़िरबरी से उन्होंने इसको रिवायत किया, यानी सही बुखारी को ही आगे तक पहुँचाने में ये अबू ज़ैद अल मरवज़ी का हाथ है। अब देखिए अबू ज़ैद अल मरवज़ी के बारे में कहते हैं कुन्तु नाइमन बैन रुकनी वल मकाम, कि ये अबू ज़ैद कहते हैं कि मैं जो है रुकनी यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान मैं सोया हुआ था। फ़राई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए ख्वाब में, मैंने सरकार को देखा। फ़क़ाल या अबा ज़ैद, तो आपने फरमाया ए अबू ज़ैद, इला मता तुदर्रिसु किताब शाफ़िई, कब तक तुम किताब शाफ़ी का दर्स देते रहोगे? वला तुदर्रिसु किताब, मेरी किताब का दर्स तुम नहीं देते, उसका दर्स कब दोगे? फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा किताब, तो पूछा या रसूल अल्लाह मेरी किताब, आपकी किताब कौन सी है? क़ाल जामिउ मुहम्मद इब्न इस्माइल यानी अल बुखारी, उन्होंने कहा मेरी किताब बुखारी है। सरकार बुखारी को अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। सिर्फ यही हवाला नहीं, मैं आपके सामने
अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी हवाला पेश करता हूँ, ताकि हर चीज़ जो है वो खुल के आपके सामने आए। आप अल्हम्दुलिल्लाह हक़ के मुतलाशी इंशाल्लाह आपको हक़ यहाँ से हम दे के भेजेंगे। ये देखिए यहाँ पर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 75 पर बुस्तानुल मुहद्दिसीन आपकी किताब है, 75-76 पर यही आपने रिवायत नकल की। आगे नकल करके लिखते हैं कि वार रुविया मिसलु ज़ालिकान इमामिल हरमैन, ये बात इमामुल हरमैन से भी नकल की गई है। इसकी मिसल यानी कि ये सिर्फ एक बात नहीं कि सरकार ने इसको अपनी तरफ मंसूब किया बुखारी शरीफ को। फिर जो है 8 जिल्द जो है सियर व अलाम नुबला के, उसके अंदर ये वाज़े तौर पे इमाम बुखारी के हालात में इमाम ज़हाबी सनद के साथ लेके आए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखा गया कि जहाँ जहाँ सरकार चलते थे आपके कदमों पर इमाम बुखारी चलते थे। इमाम बुखारी की ये शान, जिस तरह सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की शान देखी गई, ख्वाब के अंदर इमाम बुखारी की भी शान देखी गई। जिस तरह बुखारी शरीफ को मंसूब किया गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी ये मेरी किताब है, इसी तरह उनको भी मंसूब किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुखारी शरीफ के अंदर गुस्ताखी है, सरकार की बारगाह में कैसे मकबूल हो गई? ठीक है जी, इन्होंने इतराज़ किया जी मिर्ज़ा साहब ने रुजू कर लिया। मैं आपसे पूछता हूँ रुजू से पहले कभी उसने, रुजू से पहले भी तो सरकार की बारगाह मकबूल थी ना, उस वक़्त कैसे मकबूल थी? उस वक़्त इसको जो है वो कंडम करना चाहिए था। नहीं जी ये बुखारी भी गए और वो सारे मामला गए। मैं आपको अभी एक और आपको इसमें दलील देता हूँ। आप कहते हैं जी बुखारी से उसने रुजू किया, ठीक है जी, अगली दलील मैं आपको, ये तो बड़ी बड़ी गुस्ताखाना रवायतें हैं। फिर मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की किताब में मौजूद है। बुखारी की हर किताब की हर रवायत तो दुरुस्त नहीं है कि जो शख्स, बुखारी की हर किताब की हर रवायत तो दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना जी। इमाम बुखारी खुद सरकार की बारगाह में मकबूल है, लेकिन बुखारी की हर रवायत दुरुस्त नहीं। क्यों? सनद चेक करेंगे। इसी तरह सब सनाबिल की जो रिवायात हैं उसकी सनद चेक करेंगे। जी जी। अगर फ़वाइदुस सालिकीन साबित है तो फिर तो बात आती है, वगरना अगर इन पे फतवा लगेगा तो वही फतवा फिर जाके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे भी लगेगा। और वो क्या ये बकवास क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी गुस्ताखाना रिवायात हैं। और किस में है? मुस्नद अहमद के अंदर है, अल अदबुल मुफरद के अंदर है, मिशकात शरीफ जो सामने टेबल पर रखी होती है। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि चलो जी, आपने कहा जी उसने रुजू कर लिया, उसने मिशकात शरीफ से तो नहीं रुजू किया, ये मिशकात शरीफ मेरे पास पड़ी है, नहीं रुजू किया उसने इससे तो नहीं रुजू किया, और उसके अलावा मुस्नद अहमद से तो नहीं रुजू किया। मैं भी मुस्नद अहमद मंगवा लेता हूँ, मुस्नद अहमद रखें, ये मिरकातुल मफाती, ये मिशकात शरीफ की शरह मिशकात शरीफ ये रखें, ठीक है। ये तरीक़े तबरी हम रखते हैं जिसके अंदर अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर किताबों को सिर्फ इस बेस पे कि उनके अंदर अल्फाज आ गए हैं, इस बेस पे जलाना और इस बेस पे ये सारा हो कि उस किताब के अंदर पूरा मवाद ऐसा हो कि वो बिल्कुल अकीदे खराब करने वाला। मिर्ज़ा साहब का मुतालबा ये जलाने का मकसद ये है कि ताकि मजीद लोग गुमराह ना हो सके। तो इसको भी जला देना ताकि लोग गुमराह ना हो। किसको जला दें? मिशकात को भी जलाएं, अल अदबुल मुफरद को भी जलाएं, क्योंकि उसके अंदर भी उसके नज़दीक बहुत सारिया गुस्ताखाना, वो कहता है बहुत सारी गुस्ताखाना मवाद मौजूद है, इनको भी फिर जलाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर उसूल क्या है कि अगर सनद सही से साबित है तो उसको हम तस्लीम करेंगे, वगरना हम कहेंगे नहीं भाई ये मौजूद सनद है, सही सनद लेके आओ, फिर हम इसको तस्लीम करेंगे, क्योंकि किताबों के अंदर बहुत कुछ शामिल कर दिया गया। ठीक है जी, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है जी, कि आपने ये कहा कि इसकी प्रिंटिंग क्यों नहीं बंद की जाती जी, इसको बैन क्यों नहीं किया जाता जी, इसको जलाया क्यों नहीं जाता। एक तो हमारा ये मुतालबा कि आप इनको भी जलाएं, फिर आप इनको क्यों नहीं जलाते? गुस्ताखाना इबारात तो इनके अंदर भी मौजूद हैं, आप इनको क्यों नहीं जलाते? फिर गुस्ताखाना इबारात होने के बावजूद वो शख्सियत सरकार की बारगाह में मकबूल भी है, उसकी किताब भी मकबूल है। ये भी हमने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, दलाइल के साथ गुफ्तगू की है। ठीक है जी, दलाइल के साथ हमने गुफ्तगू की है। मैं आपके सामने अभी रखता हूँ फतावा रज़विया की जिल्द नंबर, मेरे पास ये जिल्द नंबर 15। ठीक है जी, हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं। ये जिल्द नंबर हमारी है 15, इसका सफ़ा नंबर मेरे पास लिखा है 277, 77 और 79। हम इसके ऊपर चलते हैं। देखिए, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपसे किताब तज़किरा गौसिया के बारे में पूछा गया, मुसलमान पढ़ें अमल करें क्या करें? आप फरमाते हैं तज़किरा गौसिया जिसमें गौस अली शाह पानीपती का तज़किरा है, दलालतों गुमराहियों बल्कि शरीक कुफर की बातों पर मुश्तमिल है। वसन गौस अली शाह आगे हवाला एक नकल किया, फिर कहते हैं ऐसी नापाक बेदीनी की किताब का देखना हराम जिस मुसलमान के पास हो जलाकर खाक कर दे, वल्लाहु हादी इला सिरातिल मुस्तकीम। ठीक है, सिरात मुस्तकीम। इसके बाद आला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुलजार वहदत के बारे में पूछा गया,
आप फरमाते हैं इस किताब का जिसके पास हो उस पर जला देना फ़र्ज़ है, उसे देखना हराम है, इस पर एतकाद रखना कुफ्र है। यही से इस उस शख्स के बारे में जिसका जवाब पूछा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ने लिखा। अब इनका कहना है कि आप इसकी प्रिंटिंग क्यों नहीं बंद करते, आप इसको जलाते क्यों नहीं। ये मेरे पास है जी किताब, अभी किताब की किसका नाम लिया गया, तज़किरा गौसिया का, गौस अली शाह पानीपती, सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपती, तज़किरा गौसिया, ये किताब मेरे पास। हमने इसको मंगवाया बाकायदा, सिर्फ किस लिए, इनको दिखाने के लिए, अवामुन्नास को दिखाने के लिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिस किताब के बारे में ये फरमा रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कि इसका देखना हराम, ठीक है जी, इसको जला देने का हुक्म, जलाकर खाक कर दो। देखिए ये किताब है ना, इसको जलाकर खाक कर दो, तो ये किताब आज भी मार्केट के अंदर छप रही है। आला रहमतुल्लाह तो कहते हैं जलाकर खाक कर दो, लेकिन ये आज भी जाविया पब्लिशर से ये जो है ये छप रही है। ये क्यों छप रही है, फिर हुकूमत ने कई किताबों के ऊपर जो है ये बैन किया हुआ है किताबों को, लेकिन वो किताबें वो आज भी छप रही हैं। तो छपने में तो किसी का कसूर नहीं है कि वो किताबें क्यों छप रही हैं, असल में तो सनद देखी जाएगी, ठीक है ना। फिर उसने, इस कज़ाब शख्स ने ये झूठ बोला कि ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा तो वो होता है जो हर बच्चा उस अकीदे को मानता हो, कोई भी इस अकीदे को नहीं मानता, कोई भी ये कलमा नहीं पढ़ता। फिर हमारे मुहद्दिसीन ने, मुहद्दिस जो हैं अल इतलाक शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी, आपने फरमाया कि ये किताब उनकी नहीं है। फिर यही नहीं, सिर्फ उस वक़्त के नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सिर्फ उस वक़्त के नहीं, ये हमारे पास फतवा मौजूद है, ये फतवा भी दिया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी मुरीद से कुफ्रिया कलमा पढ़वाया था कि नहीं, ये पूरा फतवा मौजूद है कि वो किताब जो है ये उनकी तरफ मंसूब है, ठीक है। सिर्फ यही फतवा नहीं, एक ये फतवा मौजूद है, मैं आपको और फतवा भी दिखा देता हूँ इसके हवाले से। देखिए ये हमारे पास जो है ये फतवा जो है ना उत्तराखंड का फतवा है, ये देखिए उत्तराखंड भारत से, जी भारत से ये फतवा है कि इसके सफ़ा नंबर 52 पर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाले का हुक्म, कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी और का नाम या निस्बत, जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह कहने वाला अगर होशो आवास में है तो बिलाशुबा काफिर है। हमारे मुफ्तिया ने और फिर आगे बाकायदा उन्होंने सफ़ा नंबर 53 पर लिखा है, हालांकि उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक इस कलमा का इंतसाब ख्वाजा साहब की तरफ जो हला का इल्हाक है, कुतुब तसव्वुफ़ में बहुत सारे वाक़या जाहिलों ने इल्हाक कर दिए। ये यानी कि फतावाजात हमारे पास मौजूद कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये उनकी तरफ किताब मंसूब है। हमारे पास फतावाजात के अलावा आला हज़रत से मैंने साबित किया, आज के दौर के मुफ्तियान किराम से साबित किया, मैंने शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी से साबित किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस चीज़ को तस्लीम भी किया कि ठीक है हमने इसको माना मंसूब है। आखिर में इनका मुतालबा ये था कि जी आला रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब की तारीफ़ की है, उस शख्स की तारीफ़ की है जिसकी वो किताब है। मैंने सियर अलामिन नुबला से दिखा दिया कि इमाम आइमा ने लिखा है कि उस शख्स की तारीफ़ हुई है कि जिनकी किताबों के अंदर मिर्ज़ा के नज़दीक गुस्ताखियाँ मौजूद हैं, मिर्ज़ा के नज़दीक गुस्ताखाना मवाद उसके अंदर मौजूद। तरीक़े तबरी से अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, ये गुस्ताखी है कि नहीं है, मुझे बता। गुस्ताखी है कि किसी को सहाबी को जाए कहना वो रसूलुल्लाह, किसी को कहना ख़त्म नबुव्वत पे हमला है, उसके मुंह से भी तो निकल सकता है ना, उसने जानबूझ के तो नहीं ना कहा। तो ये कहें जी हम इनके मुंह से निकलेगा, फिर क्या करेंगे आप कि इनके मुंह से भी, हालांकि उस रिवायत के अंदर अगर रिवायत को इल्ज़ामन मान लिया जाए तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुद फरमाते हैं कि मैं एक हालत के अंदर था जिससे मुझसे निकल गया। आपकी दलील लें तो उस दलील के अंदर लिखा है, उसके अंदर चलो लिखा भी नहीं, लेकिन उसके अंदर लिखा है कि मैं एक हालत के अंदर था उस वक्त। कलमा वही है जो तुम पढ़ते हो, अगर उसको मान भी लिया जाए, अव्वल तो हम उसको तस्लीम ही नहीं करते, अगर उसको मान भी लिया जाए, और फिर उलमा आइमा मुहद्दिसीन ने इस बात को भी लिखा है। आप कहेंगे मैं आपको हवाला जात पेश करूँगा, इब्न हजर अस्कलानी वगैरह ने लिसानुल मीज़ान के अंदर लिखा है कि अगर किसी इमाम की तरफ, किसी वली की तरफ कोई बात शरीयत मुताहरा के ख़िलाफ़ है, वो बात सनद सही से साबित हो जाए कि सनद सही भी मिल जाए, किताब सही हो, सनद सही हो, तो फिर हम उसकी इबारत के अंदर तवील करेंगे। ये आइमा का ये उसूल है। अगर सही सनद से साबित हो फिर तवील होगी, ये तो सही सनद से साबित भी नहीं है, अगर होती भी तो तवील। मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा ना कि बुखारी शरीफ के अंदर जितनी रिवायात मुनकरीन पेश करते हैं हम उसकी तवील करते हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि जी मुसलमानों ने इसकी बुनियाद पर कोई गलत अकीदे तो नहीं बना लिए, अगर गलत अकीदे बना लिए हैं तो फिर मुसलमानों पर टॉन्ट करो। तो हम पूछते हैं कि ए गुमराह ज़माना फितना, आज के दौर का बहुत बड़ा फितना जो शख्स है मिर्ज़ा,
क्या तू यहाँ पर ये कानून क्यों नहीं अप्लाई करता? और मैं आपको बताऊं कि असल में उसका मकसद क्या है कि वो क्यों ये कानून अप्लाई नहीं करता। देखिए, मैं अपनी गुफ्तगू के ये बस मैंने आपके सामने जो हवालाजात पेश करने थे वो कर दिए। ये मैं आखिर में आपके सामने बस ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को समेटेंगे। मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा का असल में स्टांस क्या है, उसका मकसद क्या है। देखिए, सुनिए। इबारत में फतवा लगाते हैं और फिर उसमें ये भी चांस होता है जो बहुत पुराना बुजुर्ग हो सकता है उसकी तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई हो। हमने इसलिए पकड़ी हुई है कि उनके जो पीछे चल रहे हैं ना लोग, वो तो कहते हैं उन्हीं की बात है, ऑन करते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं फिर ठीक है, फिर तुम्हारी पब्लिक को हम बताएंगे और बुजुर्गों से जान छुड़ाएंगे। हमें तो एक बहाना चाहिए था, हमें तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो बहाना चाहिए था बुजुर्गों के खिलाफ। यानी मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ, यजीद के लश्कर के मुकाबले में जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली वाली अखी, सरकार ने मेरे लिए मेरे भाई के लिए फरमाया था सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हम जन्नती नौजवानों के। फिर सरकार मौला जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो जाके हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं सहाबे रसूल, उनसे जाके पूछ लो। लेकिन यजीदियों ने सुनी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की? नहीं सुनी। उन्होंने क्या किया? माज़अल्लाह शहीद कर दिया सारे। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ इमाम हुसैन था, इस वजह से उन्होंने ये काम किया। ठीक है जी। अब मिर्ज़ा खुद कह रहा है हम इबारतों पे फतवे लगाते हैं, हम शख्सियात पे, खुद कहा है ना उसने शख्सियात पे फतवे नहीं लगाते, तो फिर ये क्यों भौंकता है कि जी आपके बाबों ने कलमे पढ़ाए, आपके बाबों ने कलमे पढ़ाए? इबारत पे फतवा लगाया ना जी। इबारत कहते हैं जी हम उसने जन रखते हैं कि ये उनकी तरफ मंसूब होंगी। तुम कहते हो मैं हम उसने जन रखते हैं, तुम्हें लगता है हम कहते हैं असल में मंसूब है। हमने इस चीज़ को साबित किया है। तो तुम जब इबारात में फतवे लगाते हो तो फिर ये क्यों बक बक करते हो जो तुम्हारे बाबे ये कर गए, तुम्हारे बाबे वो कर गए? ठीक है। जब अपने बाबे की बारी आती है तो किस तरह दिफा करता है, ये भी जाते जाते आप मुझसे ले लीजिए किस तरह वो दिफा करता है जब अपने बाबे की बारी आती है। यानी इतना बेहुदा शख्स कि आजकल जो है इतना बड़ा फितना आज के दौर का। वो तो शरीक किसी बाबे ने मानना ही नहीं है मिर्जा जेल में। ये इसी वजह से तो नहीं ना मानता कि उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ है। जब दिल के अंदर बुग़्ज़ होगा तो फिर कोई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को भी नहीं मानता। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो बाद की यानी कि उनके ग़ुलामों में से शुमार होते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की औलाद में से हैं। इमाम हुसैन को यजीदियों ने नहीं माना, किस वजह से? बुग़्ज़ की बिना पे। क्या वो नवासे रसूल नहीं थे? नवासे रसूल थे। क्या वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून नहीं थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून थे। अब ये देखिए, ये उसका जो उसका बाबा है इसहाक, ठीक है जी, बाबा इसहाक, ये इसका जो है जेलमी का, देखिए ये क्या कहता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये क्या इसका ये क्लिप है मौलाना इसहाक अकीदा खत्म नबूवत, 6 माह पहले का ये उसके चैनल पर। सबसे बड़ा हथियार जिसका मुकाबला किसी मुल्ला को नहीं, वह है कि रसूल करीम जो तुम आंदे कि आप आखिरी नबी है, आपकी उम्मत नबी बंद हो गए। ये रसूलुल्लाह की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूलुल्लाह आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत के पल्ले की रह गया? फिर बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी पढ़िया तो दीन समझा। मैं कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है, खतरनाक गल है। ये कहो कि मनसब नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी, हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो, या अपने बारे क्या जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं, ये खत्म। ये मनसब नबूवत, मगर डिग्री मरतबा कमाल सब मौजूद। उम्मत फैज नहीं बंद यार, नबूवत तो दायमा कहना चाहिए। इस उम्मत के अंदर भी नबूवत जारी है, बिल्कुल कमाल। मुझे अपने 2 शेखैन के ऊपर फख्र है, एक शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला और दूसरे मौलाना इसहाक साहब रहमहुल्लाह ताला। दोनों एक ही साल में फौत हुए। मेरे लिए तो वो आमुल हुज़्न है, जिस तरह नबी इस्लाम के लिए एक ही साल में जनाब अबू तालिब का फौत हो जाना और सैयदा खदीजा का फौत हो जाना। तो जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी थानवी रसूलुल्लाह कलमे का दिफा कर रहे हैं, गोया वो उसके मानने वाले हैं। वो कल तक तो बरेलवी कहते थे कि जो बंदी काफिर है, अशरफी थानवी कलमे को एंडोर्स किया हुआ इनके अब्बे ने, और जब उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह निकाला और मैंने उसे पब्लिकली हाईलाइट किया तो अब दोनों अपने अपने कलमों का दिफा करना शुरू हो गए हैं। ये क्या कि जी हम पढ़वाते तो नहीं है, कोई सीधा कोई कुफरियात बकवाई थी उन्होंने। और सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है कि 800 साल से ये किताबें छप रही थी। हमारे सारे 800 साल के बुजुर्गों का इल्मुल गैब फारिग कि उन्हें ये पता ही नहीं चला ये क्या बेहुदा चीज है। किताब भी तब्दील होगी, हमारे बुजुर्गों में इतनी ताकत भी नहीं कि अपनी किताबों। अब यही बात अगर हम बुखारी या अहादीस पर करें कि क्या ये उस पर भी फिट आती है?
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन किताबों को अपनी तरफ मंसूब किया, बुखारी को या मुस्नद अहमद जो हदीस की किताब है, और उसके अंदर भी गुस्ताखियाँ मौजूद हैं, तो हम ये भी कहें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह इल्म गैब फ़ारिग हो गया, इतनी देर से छप रही हैं, उनको पता ही ना चला कि इसके अंदर जो है वो जनाब गुस्ताखियाँ भी मौजूद हैं, और उसको निकाल देते। तो उसके अंदर से वो निकालते, उन मुहद्दिसीन जो हैं उसको निकालते, अगर गुस्ताखियाँ मौजूद थी तो उसको निकालते, नहीं निकाला क्योंकि उसूल ज़वाबित मौजूद थे और ये सारी चीज़ें मौजूद थी। अब क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये अक़ीदा मानेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इल्म गैब फ़ारिग, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारा कुछ। अब वो बाबा इसहाक खुद जो है वो ख़त्म नबूवत पे हमला कर रहा है और उसको क्या कह रहा है, ये मेरे शेख हैं, मेरे शेखैन हैं ये, और फिर कहता है उसके मरने पर कहता है जी ये मेरे लिए आमुल हुज़न था, और ऊपर लिखा हुआ मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह। आगे भी इन चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं या बचा सकते हैं, यानी एक टर्न हुस्न ज़न रख लेते हैं। ये हम मौलाना इसहाक साहब को भी इन बातों का पता था, वो चिश्तिया की इस तरह की सूफियाना कलाम से सरफ नजर किया करते थे। सारा उनका गुस्सा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे निकलता था, जो जस्टिफाई था, मैं उसे गलत नहीं समझता, सवाए चंद एक जो सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ओवरऑल इस मुकदमे में हम उनके साथ हैं, लेकिन सूफिया के बारे में वो ढीले पड़ जाते थे, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। और ये वो वाहिद वजह है जो मौलाना इसहाक साहब के स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि हम कहते हैं मौलाना इसहाक साहब का उसूल जो हज़रत मुआविया के बारे में था ना, उससे वर्स्ट कंडीशन में सूफिया के लिए होना चाहिए था, वो नहीं था। ये एक इख्तलाफ की बात है, बाकी सारी चीजें फुरूई हैं। असल जो अकीदे में हमारा बुनियादी इख्तलाफ है वो ये है। और ये मौलाना साहब देखिए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में सख्त जुबान यानी साहब रसूल के बारे में करता है तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। यानी इतना कोई बंदा बेहुदा हो सकता है, इतना कोई बंदा जो है वो किस हद तक, मैं क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँ, आप आगे देखें। सबकी जिंदगी में मैंने उनके सामने हाईलाइट किया, और मौलाना इसहाक साहब इस इतराज की वजह से कादियानियों को जवाब देते हुए टेंशन में आ गए, और उन्होंने एक ऐसा गलत जवाब दिया, ऐसा गैर इल्मी जवाब दिया कि जो उनके गाटे फिट हो गया। ऐसा गलत जवाब दिया, ऐसा गैर इल्मी, यानी अपना बाबा बात करे, ये इसने जो बात की ख़त्म नबूवत पर डाका है कि नहीं, सीधा डाका, खुद उसको कंडेम भी कर रहा है, और फिर कहता है ऐसा गलत जवाब दिया मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह ने, ऐसा गलत जवाब दिया, ठीक है जी, ऐसा गलत जवाब दिया और गैर इल्मी जवाब दिया। जब बात आए हश्त बहिश्त की, जब बात आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की, जब बात आए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की या सहाबे रसूल की, उस वक्त इसकी ज़ुबान बाहर जो है वो ज़मीन तक लटकती हुई हमें नज़र आती है, और बकबक करता हुआ, बकवास करता हुआ हमें उनके ख़िलाफ़ नज़र आता है। जब अपने बाबा की बारी आई है तो किस तरह बड़े एहतराम से इसहाक रहीमहुल्लाह, और वो हमारे शेख भी थे, हमारे बना ये भी थे, हमारे यानी बाबी तो खुद है, ये कहता जी मैं ना भाभी ना बाबी, बाबी तो खुद है, अपने बाबे के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें, गैर इल्मी बात निकल गई थी। यार आगे जा कहता है इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतने बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, यानी कि औलिया किराम का ये दुश्मन शख्स ये औलिया किराम के बारे में इतनी बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करे, और ख़ुद इसका बाबा वो औलिया कि जिनकी तरफ किताबें मंसूब, जिनकी तरफ इबारात मंसूब, हम साबित कर चुके मंसूब, और ये इसका बाबा जिसकी वीडियो क्लिप मौजूद है, ये दिखाए फिर अपनी गुफ्तगू के अंदर कहता है जनाब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दिफा करते हैं, और फिर जो काफिर को काफिर ना माने वो खुद काफिर होता है, निकाह टूट जाता है, चाची निकाह से गई जी, चाचा जी चाची निकाह से गई जी, ये वो। तो हम कहते हैं अब ये चाची ताई को कैसे बचाएगा, ये जो इसहाक ये जहालवी की जो बीवी थी वो भी निकल गई इसके निकाह से, अब वो पता नहीं मर गई थी या वो जिंदा थी, बाद में ये खुद बाबा मर गया, अब बाबे का रुजू दिखाए, बाबे का रुजू दिखाए, अगर रुजू नहीं दिखा सकता तो फिर कुफर का फतवा लगाए, ये ना कहे कि गैर इल्मी बात थी, कहे कि मेरे बाबे ने कुफर बका, उसने बकवास की, ये ना कहे मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह, कहे इसहाक जालवी अखज़ाहुल्लाह, अल्लाह उससे उसकी पकड़ करे कि उसने ख़त्म नबूवत में हमला किया है। अपने बाबे की बारी आए तो बड़ा मीठा मीठा, नहीं जी गैर इल्मी बात हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी, हम तो इख्तिलाफ रखते हैं, बाकियों से तुम्हें क्या मौत पड़ती है जब बारी आती है, दूसरे सहाबा की बारी आती है, जब बारी आती है औलिया इज़ाम की, तब उठ के तुम कहते हो बाबे ये करके, बाबे थे शाही कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि उनके मुकाबले में तुम्हारा बाबा इसहाक थे शाही कोई नहीं, इसकी क्या औकात है उनके मुकाबले में, ठीक है जी। बात रही अगर आपके अंदर हिम्मत है भाई साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप अगर इसको सही समझते हैं अभी भी ये सारी गुफ्तगू के बाद भी, तो हम आज मेरे आला रहमतुल्लाह ने लिखा है इस किताब को जलाकर खाक कर दो, हम अभी इस किताब को जलाते हैं, इस किताब को हम अभी जलाने के लिए तैयार हैं। आप जो है वो क्या इस किताब को जलाने के लिए तैयार हैं, बुखारी को जलाने के लिए तैयार हैं, क्या आप मिशकात शरीफ को जलाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हमारे इमाम ने जो लिखा हम तो तैयार हैं,
ठीक है, हम अभी भी जो है ये वीडियो के तवज्जुह से भी ये कहते हैं कि इनकी प्रिंटिंग को बंद किया जाए। ठीक है जी, हुकूमत ने जिनकी प्रिंटिंग बंद की, आज भी छप रही किताबें कि नहीं छप रही, उसके अंदर हमारा कसूर है कि जी छप रही है, हमारा कसूर है। या तो कोई अकीदा इसके मुताबिक बनाता हो जिस तरह मिर्जा ने कहा, या कोई अकीदा रखता हो, तो फिर आगे आप कहेंगे जी उम्मत ख़राब हो रही है, बच्चा ये कर रहा है, आपका इल्ज़ाम है जी उम्मत ख़राब हो रही है। यानी वो बात के जो किसी को पता ही नहीं थी, पोशीदा थी, फितने तुमने निकाल के उनको दिखाई, अवाम तक तुम ये सारी फितने वाली बातें खुद पहुंचा रहे हो। ठीक है जी, और फिर कहता है जी मैंने तो इस वजह से कि इनको, अब हम मुतालबा करते हैं कि प्रिंटिंग को रोका जाए, ये उनकी किताबें नहीं हैं, और हम बबांगे दौल कह रहे हैं उनकी किताबें नहीं हैं। अगर फिर भी प्रिंटिंग होती है तो इसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं है, हम कोई हाकिम या काजी तो नहीं है कि हम पकड़ के इसको कोई सज़ा दें इनके छापने वालों को, जो कुछ मामला है। अब वो जो छापने वाले होते हैं, वो जो ताजिर होते हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता, छाप रही है क्या हो रही है, अकीदे खराब, उनका सिर्फ सरोकार किस चीज़ से होता है, पैसे से। उनको पैसा मिल रहा है, छप रही है, वो छापते रहते हैं। तो इस वजह से ये जो है ये सिर्फ मैंने मंगवाई थी, तो इस वजह से दिखाने के लिए कि अगर आप कहते हैं तो इसको अभी हम जलाते हैं आपके सामने, आप ये पकड़ें और आप करें, क्या आप ऐसा करेंगे हदीस की? देखिए, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कुछ ज़हन मुतमईन हुआ इन तमाम बातों से? ये जो ख़त्म नबूवत का इनकार इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आते हैं। आपका पहले जो हमने दलाइल दिया, आपका कुछ ज़हन मुतमईन हुआ इस बात? बहुत सारा मेरे जो है ना वो, मैंने सिर्फ एक उसूल जो उनको भी और आपको भी, ज़िंदगी के अंदर ये उसूल याद रखें, किसी भी किताब के अंदर कोई चीज़ आती है, क्योंकि आप वो तो है ही झूठा इल्मी किताबी है, उसके तो ये दावे हैं कि जनाब मैंने दाढ़ी रखी, मामा शरीफ बांधा, इस वजह से मैंने बांधा, लोग मेरी गुफ्तगू सुने। वो तो इतना बड़ा फराडी है। एक मिनट, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो रही है। देखें कि मैं आपको उसूल दे रहा हूँ कि आप देखें, जब कोई किताब भी आप पढ़ें, जब कुछ भी आपने तहकीक करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका शौक़ है, आप तहकीक करें, ठीक है जी, लेकिन आप जब कोई भी किताब देखें, कोई भी चीज़ देखें, उसको उसके मुस्तनद होने की तहकीक करें कि क्या ये चीज़ मुस्तनद है। अगर तो मुस्तनद है, फिर उलमा से रुजू करें कि भाई ये मुस्तनद है, इसके अंदर ये चीज़ मुझे मिली है, इसका क्या मतलब है। बुखारी पढ़ के कई रिवायात ऐसी हैं कि लोग आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं अगर आपको एक छोटा सा वाक़या, मेरे पास फजर टाइम एक बंदा आ गया, उसने कहा जी कुरान पाक के अंदर लिखा है कि कज़न के साथ शादी नहीं हो सकती। मैंने उसे पूछा कहाँ लिखा है, उसने कहा जी कुरान पाक जो है वो या नबी इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका। तो ये सारी आयत पढ़ के उसने ये कहा कि यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत जो नाजिल हुई है 22वें पारे की, इसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि ये सारे जो है ना आपके चचाजाद जो हैं, वो चचा की बेटियाँ, खाला की बेटियाँ, ये सारी जो हैं, इनके साथ जो है वो निकाह ये सिर्फ सरकार के लिए जायज़ है, दूसरों के लिए नहीं। जब देखा गया तो उसका मफ़हूम और था, फिर उसको समझाया गया, यानी कि खुद पढ़ के वो किस तरफ निकल गया। तो इस वजह से आप उलमा से उसकी तहकीक पूछें, उलमा उसके बारे में आपको बताएं कि भाई ये बात है। बाकी जो सराहतन कुफर की बातें हैं उससे उसको तो वैसे ही कंडेम करते हैं, जिस तरह तरीक़े तबरीर दूसरी बातों में। अब आप इन चीज़ों से मुतमईन है, आपको जो हमने ये सारी चीज़ें बताई? हाँ जी, बहुत हद तक मेरी जो है ना कन्फ्यूजन दूर हुई है। मैं आपसे आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को आप ख़ुद अपनी ज़ुबान में जो है ये आप उनको पैगाम देते हैं कि ये बाबे इसहाक़ पे इसको कुफर का फतवा लगाना चाहिए, ना कि इसको जो है जिस तरह दूसरों के लिए कहता है बाबे ने यहाँ करता, बाबे ने वो करता है ना, इस तरह की बातें, तो इसको चाहिए बाबे इसहाक़ कुफर का फतवा इस पे लगाए। जी, मैं ईमानी तकाज़ा है इस बात का कि मैं कोई भी बंदा ख़त्म नबूवत का मुनकर है तो उस पर कुफर का फतवा लगेगा। दोगली पुलिसी तो नहीं होनी चाहिए, पुलिसी तो नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरों को ख़त्म नबूवत पर डाके के बिना पर कहते हैं ख़त्म नबूवत, जो हमारे अली भाई हैं ये बड़ी तहकीकी गुफ्तगू करते हैं, तहकीकी काम करते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि मैं आपको बड़ा सुनता हूँ और आपका फ़ैन हूँ, तो इसी वजह से आपकी बातें सुनकर आज मैं यहाँ तक इनके पास आया हूँ। तो शाह साहब ने जो है ना वो बड़ी तहकीक पेश की है और बहुत सारे, बल्कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला मेरा मौजू तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि वो एक फेक चीज़ है। जितना आपने कोई गुफ्तगू के अंदर जो कुछ भी आपसे निकला, आप अवाम नास के सामने बैठे हैं, जो कुछ भी आप इनके सामने कहते रहे, किसी के सामने भी इनके बारे में आपके जहन के अंदर गलत बातें डाली गई, आपको चाहिए कि आप उनसे रुजू करें, आप अभी करनी चाहिए। हाँ जी, इस मामले में ये जो कलमे चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा था, इस मामले में मैं
अल्लाह सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं आपसे भी माजरत खा हूँ और अवाम अहले सुन्नत से कि जिनको ये सुन के मेरी तरफ से कोई उनको जो है वो ठेस पहुँची हो। तो आखिर में मैं सिर्फ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरह आप ख़त्म नबूवत के लिहाज से दीगर औलिया अल्लाह या दीगर जो है वो हस्तियों पर आप अपनी ज़ुबान को खोलते हैं, तो ख़त्म नबूवत बहुत बड़ा हसास मौजू है। तो अपने ये जो आपके मौलाना इसहाक जालवी साहब हैं, इन पर भी कुफर का फतवा कुफर बनता है, खत्म नबूवत पर डाका है जी, खत्म नबूवत। और जो जुबान उनके लिए इस्तेमाल करता है वो इधर भी इस्तेमाल करे, इधर तो ठीक बहुत है। नरम जुबान तो हम जो है ये ओपन चैलेंज है हमारा, मिर्ज़ा का कोई बंदा, मिर्ज़ा खुद वो हमारे सामने आके बैठे, एक तो उसकी ये एक उसको मौत पड़ जाती है कि वो किसी आलिम के सामने नहीं बैठता और इस तरह झूठी बातें इमाम नाज के सामने पेश करता है कि जब सामने बैठेगा तो उसूल जवाब के साथ। आप इजाज़त दें तो एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप उसे ऑनलाइन क्या नाम लेते हैं, लाइव नाजरे यार वो बातें तो वो बहुत सारी हो चुकी हैं, वो अवाम नाज के सामने लाइव हमारी वीडियोस मौजूद हैं। तो हमने कहा था कि हमारे सामने नहीं, किबला जलाली साहब के सामने बैठना चाहते हो हम बिठाने के लिए, कैसी हैसियत है वो, नहीं फिर भी वो जो भी आपका वो मुकाबला कर पाए तो फिर जो भी बात है, लेकिन वो उधर नहीं आता या वो कहता है जी मैं, असल में बात यह है कि उसको पता है मैं झूठा हूँ, जब मैं सामने आ गया तो मेरा झूठ आश्कार हो जाएगा। मैंने जितनी अवाम को बेवकूफ़ बनाया वो कौन सी अवाम है, जो उसूल ज़वाबित से नावाकिफ़ अवाम, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं कभी कुरान और हदीस के उसूल को, उनको सीधा कहता है उसूल पढ़ने से पहले, जब आप किसी उसूल को हदीस के उसूल को पढ़ने से पहले डायरेक्ट मतन को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं कि मैंने मतन से इस्तदलाल कैसे करना है, मैंने कुरान से इस्तदलाल कैसे करना है, तो आप किधर जाएंगे। तो इस वजह से वो डायरेक्ट मतन को लेता है। अब जो इन्होंने सहाबा किराम के लिहाज से भी गुफ्तगू करना चाहिए थी कि सहाबा किराम का जिक्र है, सहाबा सारे जन्नती नहीं हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। जो मिर्ज़ा का वो जो दावा है वो सारा है, उस पर भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। तो आखिर के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है वो अवामुन्नास हमारे जो भी सही बात है अल्लाह तबारक तआला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और जो कुछ भी हम हमारे मुंह से कोई जज्बात के अंदर कोई गलत बात निकली अल्लाह तबारक तआला उसे मुआफ़ फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सब को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। बाकी जितने आपके मौज़ूआत हैं इंशाअल्लाह तबारक तआला वो रख लेते हैं हम टाइम और रख लेते हैं इंशाअल्लाह तबारक तआला उसके लिए। अभी मेरे बहुत सारे जो है ना वो आपके साथ मामलात हैं, मौज़ूआत हैं इंशाल्लाह एक एक मौजू पर, इसलिए हमने कैमरे के अंदर गुफ्तगू की ताकि अवामुन हम अलहदा भी कर सकते थे, तो हमने अवामुन नाज के सामने ताकि किसी से कोई बात पोशीदा ना रहे, इस वजह से हमने ये सारी गुफ्तगू की है। आखिर के हम अल्लाह तबारक व तआला आखिर के अंदर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत की तौफीक अता फरमाए, और खुसूसन इस मिर्ज़ा जेल में को हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अगर इसके नसीब में नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे उम्मत मुस्लिमा का जो है वो इससे जान छुड़वाए, छुटकारा अल्लाह तबारक व तआला दे। हम वैसे तो दुआ करते हैं अल्लाह इसको हिदायत की तौफीक दे दे, ये अपना यानी कि सारा कुछ इसके जो है वो स्पीकिंग पावर मौजूद है, ज़हीन है, सारा कुछ है, लेकिन सारा कुछ शैतानी रस्ते पे व इन्ना शयातीन ला यूहूना इला औलियाहिम, वो उनकी तरफ सरफ कर रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व ताला ये हम अहले सुन्नत को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि अल्लाह के फजल और तौफीक से एक बंदे भी राह रास्त पे आ जाए तो वो उसकी भी बड़ी जो है वो इंशाल्लाह। तो हम ये अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की खातिर हमने ये सारा कुछ किया है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए था, अल्लाह की रज़ा की खातिर। आपने भी अल्लाह की रज़ा की खातिर इसको कबूल किया, अल्लाह तबारक ताला आपको भी बरकत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह तबारक व ताला दूसरे टॉपिक पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।